गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने कल पढ़ा था एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन में एक रिलेशन पढ़ा था A इक्वल्स आर अल्फा, और इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन में पढ़े थे ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल्स ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। 3 इक्वेशन पढ़ा था। डिराइव वैसे ही कर सकते हैं जैसे वहां किया था, कोई जरूरी नहीं। अब हम पढ़ेंगे टार्क। यह ऐसे कहा जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स जैसे आपको पता है किसी बॉडी को जो चलाने का, ट्रांसलेटरी मोशन में लाने का जो रीजन होता है वो फोर्स होता है। फोर्स किसी बॉडी को चलाने का, किसी बॉडी को रोकने का जो रीजन है उसे हम फोर्स कहते हैं। लेकिन किसी बॉडी को रोटेट कराने का या उसका रोटेट कर रही है तो रोकने का जो रीजन होता है उसे कहा जाता है टार्क। किसी बॉडी के रोटेट कराने या रोटेट कर रही है तो रोकने का जो कारण है, रीजन, उसे हम टार्क कहते हैं। अच्छा, किसी बॉडी को चलाने में जो फोर्स लगाना पड़ता है वो डिपेंड करता है उसके मास पर। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा तो उसको चलाने के लिए फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर बॉडी का मास कम तो कष्ट कम, चलाने में कष्ट कम। कष्ट माने फोर्स। सेम उसी तरीके से किसी बॉडी को जब रोटेट कराते हैं, तो रोटेट कराने का जो कष्ट है उसे कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। हाँ, इसको पढ़ेंगे, 2-3 लेक्चर पढ़ेंगे, अलग अलग बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे क्या होता है। इसके बाद ये टॉपिक आएगा। जिस तरीके से किसी बॉडी को चलाने का कष्ट उसका मास होता है, उसी तरीके से किसी बॉडी को रोटेट कराने का जो कष्ट है, रीजन है, वो कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फोर्स लगाने पर बॉडी मूव करती है और टार्क लगाने पर बॉडी रोटेट करती है। तो फिर हम अगर टार्क की बात करें तो टार्क है क्या? जैसे मान लो एक बॉडी है ऐसे, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन माने आप फिक्स्ड करके एक्सिस जा रही है। अगर हम इस पर एक ऐसे फोर्स लगाए, ऐसे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाए और यहां से ये इस फोर्स की जो एक्शन ऑफ लाइन है उस पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो एक्सिस से, तो टार्क को डिफाइन किया जाता है फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टार्क को टाउ से लिखते हैं, टाउ। फोर्स यहां पे है F, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। अच्छा, लेकिन अगर मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, सपोज करो ये डिस्टेंस मालूम है, ये एंगल आपका थीटा है, ये तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी R sin थीटा, R sin थीटा। तब उस समय हम अगर ये डिस्टेंस डायरेक्ट जहां फोर्स है, जो हम फोर्स लगा रहे बॉडी पर, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से मिलाने वाली लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाता है, ऐसे लिखते हैं इसको, RF sin थीटा, या वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा जाता है R क्रॉस F, R क्रॉस F। वैसे हम नहीं लिखेंगे इसको, टाउ वेक्टर क्वांटिटी R क्रॉस F इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, यूनिट ये होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। क्वांटिटी है वेक्टर, डायरेक्शन किधर होगा? देखो R क्रॉस ऑफ F हमने पढ़ा था, अगर कोई ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है और बीच का एंगल थीटा है, तो A क्रॉस B का डायरेक्शन A राइट हैंड रोल, A B की तरफ क्रॉस, A क्रॉस B, तो डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स टू डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। B क्रॉस से निकाले, B पे फिंगर्स रोटेट करें A की तरफ, ऐसे डायरेक्शन ऑफ थंब डाउनवर्ड्स, इसका डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड्स, B क्रॉस A का। वैसे AR वेक्टर है, ये R क्रॉस F, R इधर है F इधर है, ऐसे घुमाए तो डायरेक्शन होगा इनवर्ड। मतलब आप देखो फोर्स का डायरेक्शन है, R का डायरेक्शन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ, तो R क्रॉस F जब करोगे तो F का डायरेक्शन ये R पर ले जाओगे, घुमाओ किधर जाएगा? इनवर्ड। अगर फोर्स इधर से लगाए तो आउटवर्ड। मतलब यूनिट यहां पर जो डायरेक्शन होता है R क्रॉस F का, वो R और F दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और वही डायरेक्शन होता है किसका? टार्क का। ऐसा किसी भी बॉडी को रोटेट कराने के लिए एक फिक्स टार्क की जरूरत पड़ती है। इसे डोर है, हिंज उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर उस डोर को घुमाना है, खोलना या बंद करना है, तो घुमाने या रोटेट कराने के लिए आपको टार्क लगाना पड़ेगा। अब वो टार्क उसके मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, साइज के अनुसार फिक्स है। यहां इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है तो टार्क कितना इस पर लगेगा, यानी इतना टार्क अगर इस बॉडी पर लग जाए तो बॉडी क्या करेगी? रोटेट कर जाएगी। तो अगर मान लीजिए किसी बॉडी को रोटेट कराने के लिए यही R F
ये कांस्टेंट है। अगर मान लो टार्क, किसी बॉडी पर लगने वाला टार्क अभी रोटेट कराओगे तो उसको घुमाने के लिए कष्ट जो होगा, ये टार्क जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा। कितना टार्क लग जाए बॉडी पर तो घूम जाएगा। ये साइकिल है, पहिया है उसकी, इतना टार्क लग जाए तो आपको लेकर के वो चल देगी। तो टार्क तो फिक्स है आपके मास ऑफ साइकिल के डिजाइन के अनुसार। तो टार्क अगर कांस्टेंट है तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां फोर्स लगा रहे हैं, एक्सल ऑफ फोर्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, और अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये कोई, सपोज करो ये डोर है, एक डोर है, यहां दीवार पे ऐसे हिंज, ये दीवार, इसको अगर खोलना है टार्क लगेगा तो रोटेट करेगा। देखा होगा हैंडल हमेशा यहां लगाते हैं, हैंडल ऐसे पकड़ के दरवाजे को खोला जाता है, ये डिस्टेंस ज्यादा होती है उस किनारे पे लगाते हैं। अगर हिंज इधर है तो अपोजिट पे लगभग हैंडल लगाए जाते हैं। आर ज्यादा होता है, आर ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा, उस डोर को खोलने में या बंद करने में फोर्स कम लगेगा। अगर मान लो हम यहां पे लगा दें किसी हैंडल नजदीक में, आर कम हो गया तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, आर कम हो जाएगा तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसीलिए दरवाजों में जो हैंडल है वो हमेशा कब्जे से दूर लगाए जाते हैं। पेचकस का जो ये हैंडल है था, ये थोड़ा चौड़ा बनाया जाता है, चौड़ा बनाएंगे जब फोर्स इसको पकड़ेंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ जाती है। आर बढ़ जाएगा तो किसी नट वगैरह को स्क्रू को खोलने या बंद करने में फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा, आर ज्यादा होगा। हैंडल अगर पतला कर देंगे, ऐसे पतला कर दिया, डिस्टेंस कम हो गई, अब खोलने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आर कम हो गया तो फोर्स ज्यादा लगेगा। हैंडबैग देखा होगा, आप पाइप के इस किनारे पर इसको पकड़ के चलाते हैं, ऐसे ऐसे यहां से रोटेट कर रहा है, ये नट के पास फोर्स की डिस्टेंस बढ़ जाती है तो कम फोर्स पे चलता है। जहां यहां पकड़ के चला फोर्स ज्यादा लगेगा, यहां चला और ज्यादा लगेगा। जितने किनारे होते जाओगे आर कम होता जाएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा। इसका मतलब किसी बॉडी को रोटेट कराने के लिए सर्टेन टार्क की जरूरत पड़ती है, और टार्क तीन बातों पर डिपेंड करता है, एक तो आर पर, दूसरा एफ पर, तीसरा थीटा पर कि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो लाइन आ रही है या जो जहां पर फोर्स लगा रहे हैं वो कितना एंगल बना रही है। अगर 0 एंगल हो जाएगा तो टार्क नहीं लगेगा, डिस्टेंस बनी रहेगी। जैसे मान लो कोई ऐसा डोर है, फिक्स है, इधर हिंज है, इधर से आप इसको घुमा रहे हो, ऐसे यहां से घुमाओगे, यहां फोर्स लगाओ, ऐसे भी इसमें घूमेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस आप यहां फोर्स लगाए या 20 का एंगल 90 डिग्री तो sin 91 मैक्सिमम टॉर्क लगेगा इसमें। लेकिन जरा सोचो, यहां से फोर्स लगाए ऐसे ऐसे, क्या घूमेगा? नहीं घूमेगा, क्योंकि ये फोर्स आर भी इधर और फोर्स भी उधर। इसका मतलब थीटा 0 और थीटा 0 तो आर एफ साइन थीटा साइन 0 0, यानी टार्क नहीं लगेगा, और टार्क नहीं लगेगा तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी। मतलब टार्क तीन बातों को डिपेंड करता है। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए हैंडल होती है चलाने वाली, वो जो पहिया होती है, या घरों में एक चक्की होती है, चक्किया जो बोलते हैं, तो चलाते हैं, जो उसके हैंडल है वो कीली से दूर लगाए जाते हैं, तो उसको आसानी से आप रोटेट करा सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स इस तरह आपको कराए जा सकते हैं। ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है टार्क का, यानी जिस तरीके से किसी बॉडी को मूव कराने का रीजन फोर्स होता है,
उसी तरीके से किसी बॉडी को रोटेट कराने का जो रीजन है उसी कहा जाता है टॉर्क। ओके, थैंक यू।